क्या 2026 में एप्लीकेशन का मार्केट पूरी तरीके से डेड हो गया है, सैचुरेट हो गया है? एप्लीकेशन बनवाने से कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, एप्लीकेशन का बिजनेस स्टार्ट करने में पूरा पैसा बर्बाद हो जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 2026 में एप्लीकेशन का मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है। आपको 2026 में अगर ऐप बनवा के अर्निंग करनी है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की जो बिक्री है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का मार्केट भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मोबाइल में यूज क्या होता है, एप्लीकेशन है। क्या मोबाइल में आप देखिए हर एक चीज़ तो एप्लीकेशन है, हर एक चीज़ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही यूज होती है मोबाइल में, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं होता है। तो अगर मोबाइल का सेल बढ़ रहा है तो एप्लीकेशन का मार्केट भी बढ़ रहा है। लेकिन बात आती है भाई मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन हम कैसे इस मार्केट में इंटर करें, हम क्या करें, कौन सी ऐप बनाएं और कौन सी ऐप ना बनाएं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो भाई, आपको मार्केट प्लेस टाइप की ऐप तो कतई नहीं बनानी है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ओएलएक्स, क्विकर, ये सब जो मार्केट प्लेस टाइप की ऐप्स है ना, इनको तो भाई आप दूर कर दो। क्योंकि ये मार्केट इतना सैचुरेट हो गया है, ये मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, इतने वेल फंडेड लोग हैं यहाँ पर कि आप इनसे कंपटीशन कर ही नहीं सकते। जोमेटो का ही एग्जांपल लेके चलो। आप अगर जोमेटो जैसा ऐप बनाने की सोचते हो तो यार आप टेक तो बिल्ड कर लोगे, टेक के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। डेवलपर को आपने पैसा दे दिया, आपने ऐप बनवा लिया। ऐप बनाने के बाद असली कहानी शुरू होती है, उसमें आपको रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑनबोर्ड कराए हो भाई उनको सेल भी तो चाहिए, तो ऑर्डर लाने के लिए कस्टमर के पास जाओ भाई, उनके मार्केटिंग कराओ, कस्टमर आए आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करे, चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद आपको डिलीवरी पार्ट भी हैंडल करना है, समझ रहे आप। तो केवल एप्लीकेशन बनवाना यहाँ पर बिजनेस नहीं है, एप्लीकेशन बनवाने के बाद दुनिया भर के काम रहते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट प्लेस बनाना बंद कर दो। दूसरा चीज, सोशल मीडिया ऐप बनाना बंद कर दो। अगर आपको लगता है यार भाई आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा आपका कोई भी आइडिया है, यूट्यूब जैसा आइडिया है कोई, तो भाई उसको डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि यार भाई सोशल मीडिया बनाना खाने का काम नहीं है, सोशल मीडिया कोई बना नहीं सकता, ये वायरल हो जाता है, और जब इसको कुछ भी चीज वायरल होना रहता है तो हो जाता है। सोशल मीडिया का पूरा मार्केट चलता है एंगेजमेंट पे। आप अपनी एप्लीकेशन पे लोगों को कितनी देर तक रोक सकते हो। तो अगर आपके पास 2-5 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन बनवा लूंगा मैं, कोई भी इंस्टाग्राम का क्लोन बनवा लूंगा, तो मत करो यार भाई, 2-5 लाख रुपए वेस्ट मत करो, फेल होने वाले हो। तीसरी गलती, ऐप बनवा लूंगा, मोनेटाइजेशन बाद में करेंगे, पैसे कमाने के बारे में बाद में सोचेंगे। भाई ये सबसे बड़ी गलती है। आज पता नहीं क्या लोगों को स्टार्टअप का आइडिया सुन सुन के, मतलब लोगों की कहानियां सुन सुन के लोगों को ऐसा लगता है यार भाई पहले स्टार्टिंग में हम फ्री रखेंगे, फिर जब यूजर आएंगे उसके बाद हम उसको पेड करेंगे, पैसे कमाएंगे, या फिर देखेंगे कैसे पैसे कमाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। एक ऐप बनाने के लिए भाई, अच्छी ऐप बनाने के लिए आपको 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगते हैं आपके। उसके बाद आपको मार्केटिंग करोगे तो यूजर्स आएंगे। अगर यूजर्स आएंगे, अगर आप उनसे पैसे ही नहीं कमाओगे तो मतलब क्या है आपके एप्लीकेशन बनाने का। कुछ दिन बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप सोचोगे यार कुछ हो नहीं रहा है इसमें, समझ रहे। अगर आप पैसे कमाओगे तब आप उसको फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा और अच्छी एप्लीकेशन बनवा सकते हो, और अच्छा उसमें फीचर ऐड कर सकते हो, और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो। तो डे 1 से आपका मोनेटाइजेशन प्लान क्लियर रहना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यार भाई क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी टाइप की ऐप बनाओ आप कि जिससे कि 2026 में हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी ऐप सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहले हमको जनरल ऐप नहीं बनानी है, हमको एक पर्टिकुलर टारगेट, मतलब एक मार्केट को टारगेट करना है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है और उनके लिए ऐप बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फिटनेस से रिलेटेड ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपको जनरल फिटनेस ऐप नहीं बनानी है, आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक पेन हो गया, आपको एक ऐसी ऐप बनानी है जो कि नेक पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। देखिए नेक पेन होना एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको ये प्रॉब्लम रहती है उस तक अगर आपकी ऐप पहुंच गई तो आपकी ऐप का सेल होना पक्का है। कोई भी इंसान यार मतलब $10, $20 आपकी एप्लीकेशन को दे देगा, पैसे दे देगा, अगर आप उसकी नेक पेन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हो, या फिर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि नेक पेन हो ही ना। तो अगर आप इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो वो उसके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और कोशिश करो कि आप पूरे इंटरनेशनल मार्केट, मतलब
ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनाओ, एक पर्टिकुलर इंडिया के लिए एप्लीकेशन मत बनाओ। क्योंकि यार इंडिया में जो है ना, मतलब फ्री की एप्लीकेशन आपका बहुत यूज करेंगे, लेकिन इंडिया में अगर फ्री में ऐप भी दोगे और उसमें एड्स डालोगे तो एड्स के पैसे भी कम मिलेंगे यहाँ पर इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करते हो, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहाँ पर आपका जो एड्स के थ्रू पैसे अगर आप कमाना चाहते हो तो वो भी हाई रहेगा। और इन ऐप परचेज रखते हो, सब्सक्रिप्शन वगैरह रखते हो, तो वो भी मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाहर के लोग फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं। $2, $5, $10 उनके लिए मतलब उतना कॉमन है उनके लिए परचेज करना। और यही इंडिया में अगर बोल दोगे यार $10 का पेमेंट कर दे ऐप में, तो यार वो लोग 10 बार सोचेंगे। तो आप एप्लीकेशन ऐसे बनाओ, ऐसे आइडिया पे काम करो जो कि इंटरनेशनली चल सके। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा कि 2026 में आपको क्या करना है, किस टाइप की ऐप बनवानी है और किस टाइप की ऐप नहीं बनवानी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।